क्या है, वो है ताप। क्या है दोस्तों, ताप। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तापमान है, आंतरिक तापमान में अगर आप 32 मीटर जाओगे, कितना जाओगे, 30 से 32 मीटर जाओगे, तो वहां 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग, अगर आप पृथ्वी के अंदर 10 किलोमीटर जाओगे, कितना जाओगे दोस्तों, 10 किलोमीटर जाओगे, तो ये तो 300 सेल्सियस हो गया। 100 सेल्सियस में एकदम तंदूर बन जाता है, चिकन एकदम जल जाती सारी चीजें, है ना। तो 300 सेल्सियस में देखो क्या चीज हो सकती है ना। फिर अगर आप 1200 किलोमीटर जाओगे तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो ये अतार्किक, मतलब इसको सही से एक्सप्लेन, सही से इसको क्या है, तार्किक नहीं माना गया है कि क्योंकि ये फिक्स नहीं है। कहीं क्या है, आपको क्या है, कहीं आपको ठोस फॉर्म में जाना है, कहीं लिक्विड फॉर्म में, फिर वापस कहीं ठोस फॉर्म में। तो ये क्या है, इसको सही नहीं माना गया, तापमान के आधार पर क्या है, इसको सही नहीं माना गया। लेकिन हाँ, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन हाँ, हमने फैक्ट समझ ली, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एकदम चीजें इसके अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ इसमें भिन्न है। फिर अपने ताप के बाद क्या आ जाता है, दाब। क्या है, क्योंकि घनत्व हमने पढ़ लिया, तो दाब में इतना कुछ चीजें नहीं है। लेकिन दाब का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दाब बढ़ेगा, क्या है, जैसे दाब बढ़ेगा उसका मतलब क्या है, प्रेशर होगा। क्या होगा, दाब जैसे जैसे अंदर जाएंगे दाब बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेशर होगा। तो इसी के आधार पे क्या है कि दाब के आधार पे क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। क्या तो दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या है, जैसे दाब होगा प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से क्या है, वो गैसें वगैरह वो कहीं से निकलने की ट्राई करेगी, है ना। और दाब की वजह से क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से क्या है कि जो ठोस फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वो बाहर निकलने ट्राई करेंगे। उसकी वजह से क्या है, दाब की वजह से क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट होती है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये और इसको भी अभी तार्किक नहीं माना गया। अभी तक हमने घनत्व के आधार पे काफी ऑथेंटिक आंसर इसको समझा है। ये तो हो गया ये। अब बाकी वाले फिजूल है, उसको देखो फटाफट समझते हैं 2 मिनट में। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर स्रोत। ठीक है, यदि पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार स्रोत की बात की जाए, तो जो ग्रहण परिकल्पना है या और भी जो परिकल्पना है, उनके आधार पर क्या है, उनके आधार ये बताया गया है कि पृथ्वी में क्या है, कुछ मात्रा में क्या है, केंद्र में ठोस, कुछ बोलते हैं पृथ्वी का केंद्र जो ठोस है, और कुछ क्या बोलते हैं कि क्या है, द्रव पदार्थ में। तो एकदम ऑथेंटिक फिक्स नहीं मान सकते, लेकिन टेम्पररी ये क्या है, इसके भी आप पे हमें पढ़ना था, इसके लिए मैंने इसको बता दिया। ये भी ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम आ जाएंगे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको समझते हैं। फिर हमारा प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, यदि हम प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए, तो प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, ज्वालामुखी के आधार पर। क्या है, ज्वालामुखी के आधार पर। ज्वालामुखी आधार पर जैसे हमने बात की, इसके ऊपर दाब के बारे में बात की, जैसे दाब बढ़ेगा वहां क्या प्रेशर होगा, और वहां पे और ताप की वजह से क्या चीजें लिक्विड फॉर्म में बनेगी। तो इससे हम क्या प्राकृतिक स्रोत क्या, ज्वालामुखी के आधार पर, विस्फोट के आधार पर ये बता सकते हैं कि पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जहाँ क्या है, द्रव पदार्थ में चीजें पाई जाती हैं। इसी के आधार पर समझ सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक में कुछ ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर क्या है कुछ जो धातु या कुछ पोर्शन है वो क्या है, द्रव में, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, बस यही था इसमें, तो ताकि समझ सकते हो। अगर ये बताओ, अगर आपको अगर मेटल फॉर्म में ठोस पदार्थ पाए जाते हैं तो गुबार आते ही नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ज्वालामुखी क्यों कई एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे दाब और ताप की वजह से क्या है, वो पूरा क्या है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और वो कहीं भी बाहर निकलना चाहिए। उसकी वजह से क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट, लावा और मैग्मा का हम फॉर्मेशन देख सकते हैं, और आग्नेय चट्टानें भी इससे बनती है। ठीक है दोस्तों, फिर है इसके बाद उसके बाद क्या है, उल्कापिंड। क्या है, अब उल्कापिंड, ये देखो काफी मतलब, अब आपको कैसे बताऊं इसको, प्राकृतिक स्रोत, उल्कापिंड। उल्कापिंड का मतलब क्या, उल्कापिंड देखो पृथ्वी भी है ना, पृथ्वी भी आपको पता, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो ऐसे बहुत सारे जो उल्कापिंड जो क्या है, अपना जो ब्रह्मांड है उसके अंदर घूमते हैं, स्पेस के अंदर घूमते हैं, तो कोई भी टकराया होगा उससे,
तो क्या है कि कुछ जो जियोग्राफर्स है उससे कंपेयर करेंगे उल्का पिंड की भी जो क्या है प्रॉपर्टी है वो किसके प्रकार पृथ्वी के आकार में होगी। तो इसलिए क्या है उन लोग कंपेरिजन बताएं कि उल्का पिंड के जो इंटरनल पार्ट में क्या है ठोस और द्रव पदार्थ पाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर जो ग्रह और अगर दूसरे जैसे ग्रह पे जाएंगे तो वहां भी ये चीजें हम समझेंगे जब वहां तक साइंस पहुंच जाएगा ना। तो बस इससे कंपैरिजन किया है, इतना इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फिर अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसके आधार पर पूरे अच्छे से इसको इंटरनल पार्ट को समझ आ जाता है, वो है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट अगर आपको समझ आ जाए यहाँ से क्या है बिगनिंग होती है। अब इतना ऊपर से वो तो बेसिकली डिस्कस था लेकिन यहाँ से ऊपर अब हम अब इसमें टॉपिक है भूकंपीय तरंग। क्या है भूकंपीय तरंग? तो भूकंपीय तरंग क्या है कि अब 3 तरंगे होती हैं, एक होती है एस, एक होती है पी और एक होती है एल। अभी आप में से कमेंट करके बताओ एस और पी और एल का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए, है ना। जो बताएगा उसका मैं नाम लूंगा वीडियो में। तो इसको कहते हैं प्राइमरी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। क्या है प्राथमिक तरंगे, है ना, सॉरी हाँ, पी एस और एल प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंड तरंगे, है ना। तो प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय 3 तरंगे हैं, ठीक है। धरातलीय तरंगे। जो प्राथमिक तरंगे है वो ठोस, द्रव, तीनों अवस्था गैस है, उन तीनों अवस्था में ये जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी ये गुजर सकते हैं प्राइमरी, है ना। जो द्वितीयक तरंगे वो केवल ठोस में से गमन कर सकती हैं, जैसे ही द्रव आएगा वहां गायब हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हमने काफी हद तक जियोग्राफर्स हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि पदार्थ में जैसे अगर हम छाया क्षेत्र बनाए तो उसके अंदर एक ऐसा पोर्शन आता है मेंटल के पास जहाँ पे क्या है जो आपकी जो पी तरंगे वो विलुप्त हो जाती है ना, और एस तरंगे उसमें से निकल जाती है। तो जहाँ विलुप्त होती है वहां पे एक छाया शैडो पोर्शन बनता है, जैसे कि आपको एनिमेशन दिख रहा है शैडो पोर्शन बनता है। उसकी भी यहाँ पे समझ हमने प्रूव कर लिया सॉरी कि पृथ्वी के अंदर एक आंतरिक जो तरीले पदार्थ पाए जाते हैं। और एल तरंगे धरातल तरंगे, जिससे क्या है सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है धरातल लैंड पे इफेक्ट करता है। तो भूकंप की वजह से जो तरंगे उनके, है ना। अब देखो प्राइमरी तरंग यहाँ पे हमने 6, 9, 10 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है ना, अनुदैर्ध्य तरंग, ये अनुप्रस्थ तरंग है। बाकी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ एक आपको दिख रहा होगा तीनों पॉइंट, है ना। तो इनके भी यहाँ पे भी क्या है अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इस पोर्शन में इतने भूकंपीय तरंग, अब इसके आधार पे, अब भूकंपीय तरंगों के आधार पे हम क्या है इसको आगे पढ़ेंगे कि भाई हाँ कैसे पोर्शन को, आंतरिक पोर्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक और वीडियो।